हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। आज हमारे सामने बुक है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और उसकी विरासत। बात ये है कि ये जो दोनों बुक्स है, ये आपके शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार प्लस राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान सरकार, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान सरकार की तरफ से बुक पब्लिश होती है। और ये बुक्स वो मैटर करती है कि जिन्हें आप एज अ प्रूफ कोर्ट में भी आप पेश कर सकते हैं, उस प्रकार की ये किताब है। मान्य किताबें हैं। मार्केट में जो और किताबें आती है, वो किताबें नहीं होती है, उन्हें अपन गाइड बोलते हैं। दिस वाज ओनली गाइड, वो ओनली गाइड होती है। ये होती है किताबें, जो आपके पढ़ने के लिए काम आती है। हालाँकि वो भी पढ़ने के लिए आती है, लेकिन जो आप कोर्ट में लगा सकें, कोर्ट में एज़ अ प्रूफ जाती है किताबें, तो वो यही किताबें जाती है। तो आज अपन इन दोनों बुक्स का रिव्यू करेंगे और जो एक बेहतरीन विद्यार्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एज़ अ आरएस मेंस के लिए लिखने जा रहे हैं या फिर और जो आरपीएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए वो बुक्स जो रेफ़र करता है, पढ़ाई करता है, वो इन्हीं बुक्स को पढ़ता है। ताकि इसमें क्या है, जो भी लिखा हुआ है, वो लकीर का फ़कीर है और ये किताबें आपके कोर्ट में चल जाती है। तो आज अपन इन दोनों बुक्स का रिव्यू करेंगे, सारी बातें समझेंगे, क्या है, क्या नहीं है, इनकी प्राइस, इनके पेज, इनका आपको कहाँ मिलेगी, ये क्या आप इन्हें ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। राजस्थान के भूगोल की बात करें अपन, तो राजस्थान के भूगोल अगर हम बुक को साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देती है। बुक को अगर हम पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक हमारे को दिखाई देती है। ये इनकी कई सारी बुक्स है जो मार्केट में भी आती है। ₹245 इसकी रेट इन्होंने रखी है। ये आपको ये मान के चलो 220 या ₹230 के समथिंग ये आपको मिल जाएगी। और ये जो है आपके 440 पेजों की किताब है आपके सामने और ये बुक अगर मार्केट में आपको परचेज़ करनी है बुंदी में, तो आप गोपाल सिंह प्लाज़ा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं इन दोनों बुक्स को या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी मँगवा सकते हैं हमारे नंबर्स पे हम नंबर लिंक कर देंगे, ताकि आप नीलेश अग्रवाल जी से डायरेक्ट बात करके या व्हाट्सएप करके भी आप ये बुक आप घर बैठे मँगवा सकते हैं। इस बुक को भी देखेंगे अपन तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, परंपरा और विरासत है यहाँ पर। डॉक्टर हुकुम चंद और नारायण माली और ये हरिमोहन जी सक्सेना की तरफ से बुक है। बुक को अगर साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और बुक को अगर हम पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे को दिखाई देती है और इनकी तरफ से जो भी बुक्स आती है अकादमी से प्रकाशित, ये सारी किताबें आपके सामने हैं। ₹350 इसकी रेट है, ये आपको 310 ₹300 के आसपास ये मार्केट में आपको मिल जानी चाहिए किताब। और ये बुक को अगर हम टोटल पेज की बात करें तो 584 पेजों की ये किताब आपके सामने है, 584, ठीक है। तो अपन एक-एक दोनों बुक्स का अपन यहाँ पर देखते हैं कि इनमें मैटर कैसा है। अपन ने ये जानकारी जान ली है कि ये बुक आपको कहाँ मिलेगी बूंदी में, ऑनलाइन कैसे मिलेगी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो चलिए देखते हैं इस बुक को, इसके अंदर क्या-क्या विशेष बातें हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि ये वन हैंड किताब है, अगर आप कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, तो हाथ में रहती है तो अच्छा लगता है। इस प्रकार के जो ये स्टैंडर्ड जो इसका जो साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है, हाथ में एक हाथ में आ जाती है। पॉकेट फ्रेंडली टाइप से अपन कह सकते हैं। आप कहीं पे सफ़र कर रहे हो, चाहे ट्रेन में हो, प्लेन में हो या फिर आप बस में हो, तो आप कहीं पर भी इन्हें बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी बैठ के तो आप मोबाइल भी चला लेते हैं, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? सही बात है कि नहीं है? अब देखो आप यहाँ पर ये इनकी भूमिका वगैरह है, ये विषय सूची दे रखी है आपको इसके अंदर। तो मैं थोड़ा-सा इसको आपके जो है साइड कर देता हूँ। राजस्थान का सामान्य परिचय दे रखा है, फिर आपके भू आकृतिक स्वरूप है, अफाव प्रणाली एवं झीलें हैं, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, वन संसाधन, वन्यजीव, जैव विविधता है। मृदाएँ टॉपिक आपके सामने है, जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण है, कृषि और कृषि जलवायु प्रदेश है, पशुपालन आपको दे रखा है। इसके अलावा इसमें जो इंडेक्स है आपके खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक विकास है, परिवहन है, मानव संसाधन है, राजस्थान की जनजातियाँ हैं, राजस्थान में पर्यटन है, राजस्थान में पारिस्थितिकीय संकट और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ हैं, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण है, राजस्थान के वृहद भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण है इसके अंदर और परिशिष्ट आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको सामने दे रखे। इस प्रकार से 440 पेजों की किताब आपके सामने हो जाती है। तो इस प्रकार से किताब है आपके सामने। देखो, राजस्थान का एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको। एक बैकग्राउंड समझा रखा है उन्होंने, एक पृष्ठभूमि आपको दे रखी है जिससे आपको एक ओवरव्यू पता लग जाए कि जो राजस्थान का भूगोल है, वो कैसे शुरू होता है, क्या इसमें सिस्टम सेट होता है, वो सारी चीज़ें। इन्होंने कुछ जो बहुत प्रदेश है उनके नाम भी यहाँ पर लिख रखे हैं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। राजस्थान के प्रादेशिक नामों के परिवर्तन का स्वरूप आपके सामने है कि पहले इनके नाम क्या थे, अब क्या नाम इनको बोलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, कब क्या कौन-से निर्माण की प्रक्रिया वगैरह, तो इन्होंने हिस्ट्री वगैरह का भी इन्होंने साथ लिया है। तो इन्होंने एकीकरण की जो ये 7 अवस्थाएँ थी, उनको भी इन्होंने ब्रीफ में समझाया है कि इस प्रकार से हमारे राजस्थान का जो आप वर्तमान में पढ़ते हो जिले, संभाग, तो वो इन्हीं का ही यहाँ पर जो देन है, उस प्रकार से इन्होंने पूरी चीज़ों को इस तरीके से यहाँ पर समझाया है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये यहाँ तक की ये सब चीज़ें बता रखी है कि भारत में स्थान 8वाँ है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बनने के बाद ये स्थिति ऐसी हुई, तो इन्होंने ये बहुत कुछ जो है एक तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। पढ़ने में आसानी रहे इस प्रकार से किताब है आपके सामने। भू आकृतिक स्वरूप, भूगर्भिक संरचना, उच्चावच आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। खास बात ये है कि जो इन्होंने जिले दिए हैं यहाँ पर, ये आपको जो है नवीनतम जिलों के मानचित्र हैं, फलोदी को भी पाकिस्तान से टच करवा रखा है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें इनके सामने यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपका भौतिक प्रदेश है जो आपके सामने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है आपके लिए इसके अंदर। पैराबोलिक अरावली पर्वतीय प्रदेश आपको दे रखा है यहाँ पे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अफा प्रणाली और झीलें आपको दे रखी है यहाँ पे। बनास नदी है, कातली नदी, साबी नदी, सारी चीज़ें आपके सामने। जलवायु आपको दे रखा है यहाँ पर, जलवायु किस प्रकार से क्या है, कैसी है। जिलेवार है, जलवायु का ऋतु प्रारूप है, ग्रीष्म ऋतु वगैरह आपके सामने है यहाँ पे, शीत ऋतु वगैरह। जलवायु प्रदेश है इसमें। प्राकृतिक वनस्पति, वन संसाधन, वन्यजीव और जैव विविधता आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। वनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं यहाँ पे आपके सामने, वन संरक्षण और वन संवर्धन तरीके से। ये ऐसे ही तो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं आपके सामने। इस प्रकार से प्रश्न ज्यादातर पुट अप हो रहे हैं यहाँ पर कि वन संरक्षण संवर्धन, राजस्थान में वनों की सीमित उपलब्धता और इसकी तीव्र गति से हो रहे विनाश के कारण निम्नलिखित रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है। तो किस प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है, तो इसमें कई बार आपको बताया कि क्वेश्चन जो इस तरीके से होते हैं उपयुक्त सभी भी अपन को आंसर करने पड़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये तेंदुपत्ता है, बांस है, गोंद खत्ता, लाख घास वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैं फिर बताता हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि पेपर बनाने वाला भी क्यों फालतू में हेडक ले, समझ रहे हैं मेरी बात। वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ है, ये सारी चीजें आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये सारे जो है जैव विविधता है, जैव विविधता मध्य अरावली, ये मरु अरावली, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से समझा रखी है। संरक्षित क्षेत्र है आपके, अगस्त 2024 तक का इसके अंदर आंकड़ा जो दिया है। इसके अलावा मृदाएं आपको दे रखी है और बिल्कुल लेटेस्ट किताब है, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी हो गई। 47वां संस्करण है 2025 का, सिंपल सी बात है। मृदा का वर्गीकरण दे रखा है, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से आजकल, मृदा के वर्गीकरण से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, समझे हमें मेरा। ये साइरोजेक्स रेवेरिना कितनी बार आ चुका है, क्वेश्चन आ ही रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से ये पूरी किताब है आपके सामने। ये प्रमुख नहर सिंचाई परियोजना, चंबल परियोजना पूरी दे रखी है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में क्या क्या कैसे हुआ, तो ये सब कुछ बातें आपके सामने यहाँ पर। इंदिरा गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी पर नहर परियोजनाएं हो, ये एआरसीपी का भी आजकल काफी ज्यादा वर्तमान नाम राम जल सेतु परियोजना है। तो ये जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए इसे ही आपके 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार की चीजें भी आपके सामने यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने। तो देख पा रहे होंगे आप लोग सवाल को, बेहतरीन किताब आपके सामने। एक देखो किताब है, पढ़ते हो तो सभी, लेकिन अगर कोई किताब ऐसी पढ़ी जाए जिससे आपको एक आंख मूंद कर भरोसा कर सके, जिस पे आपको लगे कि यार ये किताब मेरे लिए बहुत ही एक बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है, तो फिर ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ये किताब है जो आपके सामने है। ये सारे आंकड़े वगैरह सब कुछ है आपके इसके अंदर, सामाजिक संगठन वगैरह, जनजातीय उपयोजना, माड़ा समुदाय वगैरह, तो सब चीजें ये राजस्थान से संबंधित जन कल्याणकारी कार्यक्रम वगैरह। मीणा, ये जो जनजातीय है सारी, मीणा, गरासिया, सहरिया वगैरह, इनकी आर्थिक स्थितियां क्या है, राजस्थान की जनजाति। अभी बहुत सारे आजकल जो भी एग्जाम्स के सिलेबस आ रहे हैं, तो लगभग ये टॉपिक सब में आ ही रहा है। ये सारी जनजातियां आपको यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, राजस्थान में कौन कौन सी निवास करती है, कैसा उनका जीवन यापन होता है, वो सारी चीजें आपके सामने है यहाँ पर। भौगोलिक स्वरूप बार बार, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, और पीछे की तरफ क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट किताब है आपके सामने। और इसी के साथ ये जोड़ा आता है अलग से राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा और विरासत, इसके बारे में भी अपन जानेंगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या और विशेष बातें हैं। बुक को अगर साइड से देखेंगे तो दिखाई दी मैंने आप लोगों को, इसका जो 350 रुपए की रेट है इसकी, 320 330 में मार्केट में मिल जाएगी आपको 10% लेस के बाद। इधर 584 पेजों की टोटल किताब है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, डॉक्टर हुकुम चंद जैन है और नारायण माली जी की तरफ से बुक आपके सामने एक बढ़िया किताब आपके लिए है और 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट संस्करण है, नो डाउट इसके अंदर भूमिका वगैरह घर पे लाके पढ़ते रहना आप लोग आराम से। विषय सूची में अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो विषय सूची जो है आपके इसके अंदर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, एक परिचय, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख राजवंश है आपके सामने, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप एवं प्रभाव इसके अंदर है, राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व और उसके परिणाम इसमें है, राजपूत कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन इसके अंदर है, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, राजस्थान में जो है आपके जन जागरण है, राजस्थान में जन जागृति में आर्य समाज का योगदान, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, पत्रकारिता की भूमिका, सामाजिक जनजातीय संगठनों की भूमिका, कृषक आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उत्तरदायी शासन के संघर्ष, राजनीतिक एकीकरण है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले स्मारक है, कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प है, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियों, क्षेत्रीय बोलियां हैं, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र आपके सामने यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति परंपरा विरासत है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत सूफी, लोक देवता, लोक देवियां, प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। इसके अलावा जो मध्यकालीन राजस्थान में राजपूतों द्वारा मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध कैसे क्या हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर कहानियां सुना रखी इन्होंने। आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य का विकास है, राजस्थान में हिंदी साहित्य, राजस्थान में प्रचलित आभूषण आपके इसके अंदर मौजूद है यहाँ पर। तो इस प्रकार से भरी पूरी किताब है आपके लिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, एक परिचय आपको दे रखा है इसके अंदर कंप्लीट से, क्या क्या सांस्कृतिक परंपरा रही है, क्या क्या सभ्यताएं रही, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। मध्यकालीन आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत वगैरह क्या है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। ये सारे अभिलेख आपको यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे आपके सामने जो है मानमोरी का अभिलेख हो, आपके इसमें गटियाला के शिलालेख है आपके इसके अंदर, सारनासर परिस्थिति, रणकपुर कीर्ति स्तंभ वगैरह, तो सब चीजें आपके सामने हैं यहाँ पर। साहित्यिक स्रोत आपको दे रखा है, मतलब राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत हैं ये सारे, जिसमें देखो बांकीदास आसिया जी का नाम है, दयालदास सिंधाएच का नाम है, सूर्यमल मिशन का नाम है। तो ये सब तमाम बातें हैं जो आपके सामने यहाँ पर इन्होंने रखी है। कुछ इन्होंने यहाँ पर साहित्यों का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख राजवंश आपको सामने यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं आपको दे रखी है। सबसे पहले कालीबंगा, भीनमाल सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, गणेश्वर, बालाथल वगैरह, रंगमहल, नौह की सभ्यता, रेड की सभ्यता। तो प्रारंभिक इतिहास कैसे रहा, इतिहास के पहले ये सभ्यताएं रही, फिर उसके बाद ये आपके राजपूत राज्यों का उदय रहा, राजपूत कौन थे उसके बारे में चर्चा की गई है, किस लेखक, किस विद्वान ने क्या क्या बातें की है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, विदेशी उत्पत्ति का मत क्या है, कैसे है, तो सारी तमाम बातें। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत क्या है, सूर्य चंद्रवंशी मत क्या है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत क्या है, जात्युत्कर्ष और जात्यकर्ष का मत क्या है, इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय क्या है, गुहिल वंश क्या है, बप्पा रावल ने क्या बोला, रावल जैत्र सिंह, रावल रतन सिंह हमीर, तो ये सब तमाम सारे राजवंश आपके सामने यहाँ पर एक ही चैप्टर में आएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये मेवाड़ कंप्लीट, फिर डूंगरपुर का गुहिल वंश आ जाता है आपके इसमें, प्रतापगढ़ आ गया, फिर मारवाड़ आ गया इसके अंदर। तो लगभग इन्होंने सभी को टच किया है और इस तरीके से किया है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीजें हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश जो है आपको दे रखा है यहाँ पे, किशनगढ़ का वंश है सारे, रणथंभौर का चौहान वंश, तो ये तमाम सारे वंश है यहाँ पर। ये आप मतलब ये उस तरीके से नहीं है कि भाई आपको एक गाइड पढ़ रहे हैं, गाइड नहीं है, दिस इज ओनली बुक्स, जो बुक्स पढ़ते हैं ना अपन, वो है ये किताबें हैं ये। तो राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप और प्रभाव कैसा है, क्या क्या मराठाओं ने क्या क्या कार्यक्रम कारनामे दिखाए, बूंदी वालों ने क्या किया था मराठाओं के लिए, तो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेगी यहाँ पे। समझ गए आप मेरी बात। तुंगा का युद्ध क्या है, पाटन का युद्ध क्या है, तो ये तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं, यहाँ पर सारी चीजें। मराठा हस्तक्षेप के प्रभाव क्या है आपके सामने, राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व के परिणाम वगैरह, तो ये सब चीजें जो है आपके कंप्लीट से आपको दे रखी है। तो ये आपके चित्रकला वाला पार्ट जो है आपके इसके अंदर भी आपके आता है, वेशभूषा, स्त्रियों की दशा। तो पहले एक ओवरव्यू दिया है इन्होंने, फिर ये एक एक करके आपके सामने चीजों को बताएंगे। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आता है आपके। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या है,
कंपनी की स्थिति क्या थी, नसीराबाद, नीमच, भरतपुर, धौलपुर, आवा, आबू। आबू में भी देखो आप चीजें हुई है इसके अंदर, है ना। तो ये चीजें हैं आपके इसमें, कोठारिया ने क्या क्या किया देखो आप। ठाकुर कुशाल सिंह नीमच, और ये कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे, उसने कोठारिया की रावत जोत सिंह की यहाँ शरण ली थी। तो ये सब चीजें हैं। ढोल बाजे चंग बाजे भालो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पटाकियो, झूंझे हावो ये जूझे हावो, मुल्का में ठावो हियो हावो। ये चीजें हैं देखो, कितना शानदार लिखा गया था लास्ट पहले भी। राजस्थान में टाटा टॉपिक की क्या क्या गतिविधियां रही है, कैसे क्या। तो 1857 की क्रांति कोई छोटा मोटा टॉपिक है क्या, बहुत बड़ा टॉपिक होता ही है ये। फिर जन जागरण है आपके इसके अंदर, तो दयानंद सरस्वती है जो आर्य समाज में योगदान वगैरह, तो यहाँ से सब कुछ ये सब चले हैं, राजस्थान में आए हैं ये सब। भील आंदोलन जनजातियों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में वगैरह। तो ये तमाम बातें, सिरोही में एक ही आंदोलन क्या है कैसे है, तो ये सब चीजें आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये सारी सभाएं आ गई आपके सामने। हरिजन सभा, मध्य भारत सभा, राजपूत हितकानी सभा, वीर भारत सभा, मारवाड़ हितकानी सभा, मारवाड़ लोक परिषद, तो ये सारी चीजें हैं आपके इसमें। कृषक आंदोलन मतलब किसान आंदोलन आपके सामने है यहाँ पे, कि असंतोष के कारण क्या क्या थे, तो ये सब चीजें जो है आपके सामने। बिजोलिया कृषक आंदोलन जो है आपके इसमें, आंदोलन का द्वितीय चरण वगैरह, तृतीय चरण बेगू कृषक आंदोलन, बूंदी राज्य में बरड़ का जो कृषक आंदोलन है वो क्या है कैसे है, सारी चीजें आपके सामने है। तो ये जो है बातें हैं आपके। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष क्या रहा कैसे, बीकानेर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भारत सरकार की जो नीति है वो है इसमें आपके। जयगढ़ का किला, ये स्थापत्य कला आ गई आपके, सारे किला विला, शेरगढ़ का किला, कोसवर्धन का किला भी बोलते हैं इसे। अब क्वेश्चन आ जाए कि कोसवर्धन का किला कहाँ पर है, अब बस बहुत सारों को तो केवल यही पता है ना कि शेरगढ़ का किला है, तो यहाँ से क्लियर क्लियर हो रही चीजें आप लोगों को। हस्तशिल्प आ गया, ये सारी हस्तशिल्प आ गए कंप्लीट से। दावो प्रिंट, बादले, छपाई कला वगैरह, ये सारे हस्तशिल्प, बल्लू पोट्री, मीनाकारी, क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। और देखो किताब देखो आपने, सिली हुई किताब है ये। सिली हुई का मतलब ये जो पहले के आती थी ना कि ये धागे से बंधी हुई किताबें हैं, ये देखो आप बिल्कुल जो बुक्स ही ऐसी आती है ना, सारी कॉलेज की हो चाहे आपके कॉलेज की सारी बुक्स भी इसी तरीके से आती है। तो ये सारे राजस्थानी साहित्य की शब्दावलियां, कक्का, सब कुछ इसके अंदर आपके, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति सब इसके अंदर है आपके इसमें। इसके अलावा जो आगे बात करें, केला देवी का मेला, उर्स, करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, शीतला माता का मेला, सीताबाड़ी का मेला, रणथंभौर का गणेश मेला, तो सारे मेले आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। पर्व त्योहार दे रखे हैं आपको, बड़ी तीज, गुडला, इस्लामी त्योहार, अन्य धर्मों के त्योहार, तो सारे त्योहार हैं। और साथ में कुछ गीत भी आपके दे रखे हैं यहाँ पर। अब मेरा मन क्या कहता है, मैं मेरा ये कहता है कि जैसे अब ये है, जैसे गौरबंद गीत का उदाहरण है, मारो गौरबंद नकरालो लांगी लुमा झुमाए, मारो गौरबंद नकरा। मूमल गीत, काली काली मूमल हाले। कागा गीत, मारा काला रे कागड़ा, जद मारा पीवजी घर आवे। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि ये वाला गीत किसके गीत हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल आके, अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल आके और पूछ ले कि कहाँ का गीत है, तो कहाँ का गीत है, उदयपुरी का गीत है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना नजर आ जाती है कई बार। तो इस प्रकार से ये किताबें हैं इसमें। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत सूफी, संत लोक देवता लोक देवियां। प्रमुख धार्मिक संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, नवल संप्रदाय आपके सामने। राजस्थान के प्रमुख संत है संत धन्ना, जाम्बो जी, संत पीपा आपके सामने, संत जसनाथ जी हैं, संत दादू दयाल जी हैं, मीरा राणा भाई, संत लालदास, संत चरणदास आपके सामने, शेख हमीदुन नागौरी, रसूल शाह, लोक देवता भी आगे आपके इसके अंदर कंप्लीट है मैटर। तो ये जो किताबें हैं आपके सामने, शानदार, ये आपके परिपथ आ गया पूरा कंप्लीट से। इसके अलावा ये कुछ मलिक मोहम्मद जायसी है, पद्मिनी है, टोडर मल है, तो कुछ बातें हैं यहाँ पर जो आपके सामने इन्होंने कर रखी है, मास्टर भोलेनाथ। और ये प्रमुख व्यक्तित्व जो है आपके सामने पूरे ही हैं सारे के सारे। और पीछे की तरफ ये आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य का विकास क्या है कैसे है, तो इस प्रकार से कंप्लीट किताब है आपके सामने।
और 584 पेजों की किताब है। तो इस प्रकार से ये दोनों किताबें जो है नो डाउट बहुत ही शानदार, जानदार किताबें हैं और बढ़िया किताब है और मेरा मानना है कि आप अच्छे लेवल से अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके पास ये दोनों बुक्स होनी चाहिए। क्रॉस चेक के लिए होनी चाहिए ताकि कल को कोई चलो कोई क्वेश्चन में आपके गड़बड़ हो गई, तो आप कौन-सी बुक लेके जाओगे? कौन-सी बुक का आप पन्ना दिखाओगे कि इस बुक के इस पन्ने में तो यही तो बुक काम आती है, या तो एनसीईआरटी के काम आती है या फिर ये काम आती है। सिंपल सी बात है। आगे समझ में बात आप लोगों को तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको बुक कैसी लगी और किस बुक का रिव्यू करना चाहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।